हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हम एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या नाम था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जिसमें सरफेस एरिया को हम खत्म कर चुके थे। वॉल्यूम से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में किए। और आज हम जो है इस एक्सरसाइज के 4 सम को पढ़ेंगे। कितने समों को पढ़ेंगे? 4 सम को बड़े अच्छे से। काफी अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों को, काफी ये मुश्किल लगती है। बट अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो सकती है आपके पास, और कुछ नहीं हो सकता। और कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगी वो खुद ब खुद जरूर आपने ट्राई करनी है। ठीक है, चाहे मैं कितनी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, लेकिन आपने जरूर ट्राई करनी है। ठीक है, चलिए जी करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट सम को। देखिए, एक सॉलिड, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है, किस शेप में है? कोन की शेप में है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। कोन की शेप में है ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग आप सभी जानते हो कितनी अच्छी है मेरी। हेमिस्फीयर के ऊपर है कुछ ऐसे, इस प्रकार से आप बोल सकते हो ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। दोनों की रेडियाई यानी रेडियस कितनी है? 1। और हाइट जो है कोन की वो इक्वल टू इट्स रेडियस। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन द टर्म ऑफ पाई। पाई की फॉर्म में बतानी नहीं, यानी पाई को आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है। किस किस की वॉल्यूम निकलेगी? एक तो वॉल्यूम कौन की निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। एक वॉल्यूम निकलेगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए। जी हमें याद है इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहला फॉर्मूला। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमने चेक करना है क्या हमारे पास सफिशियंट वैल्यू है। बिल्कुल है, रेडियस भी है, रेडियस तो दोनों की सेम है और हाइट भी सेम है। तो ठीक है जी, सारी चीजें तो है हमारे पास, तो सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है जी? रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी है? ये भी है जी 1 सेंटीमीटर। सारी चीजें इक्वल है। ठीक है, वॉल्यूम बतानी है पूरे शेप की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई की टर्म में बतानी है। पाई आपने चेंज नहीं करना। क्या क्या है जी? एक तो वॉल्यूम है कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो वॉल्यूम है। ठीक है जी, कौन की वॉल्यूम कितनी है? कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बार बार लिखिए फॉर्मूले को, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है जी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं वैसे तो, या फिर ले लीजिए कॉमन लेना हो तो। देखो, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, कॉमन ले लीजिए। 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें भी। 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर? 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा एच, प्लस यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। एक तो आर क्यूब है यानी आर बचेगा, और एक टू बचेगा, 2r। समझ गए? 1/3, पाई चेंज नहीं करना है आपने। रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 1, 2 इंटू रेडियस कितनी है, ये भी 1। बात समझ में आई? 1/3 पाई, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 यानी इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? पाई। वॉल्यूम किस में होती है? क्यूब में, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए, आया समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल, बड़े अच्छे से समझ में हमें ये आ चुका है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट को करें, देखते हैं। तो रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक रचेल है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वॉज आस्क्ड टू, उसको कहा जाता है टू मेक ए मॉडल, कि एक मॉडल बनाइए। शेप लाइक ए सिलेंडर, जिसकी शेप की साइड होनी चाहिए सिलेंडर की, विद टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड। ठीक है, जैसे कि ये सिलेंडर है मेरे पास, समझ गए? और दो कोन होंगे इसके साथ में अटैच, ऊपर भी दोनों साइड की तरफ, यानी ऊपर भी और नीचे भी। समझ गए? ड्राइंग ऐसी आती है प्यारे बच्चों मेरे को, इतनी अच्छी। बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, थिन एल्यूमिनियम शीट से डायमीटर जो है मॉडल की वो है 3 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहा? समझिए,
डायमीटर मॉडल की, मॉडल का मतलब यानी कोन की भी डायमीटर सेम होगी और सिलेंडर की भी सेम होगी। डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी। तो लिखिए सबसे पहले इसी को लिखते हैं, डायमीटर ऑफ कोन कितना है डायमीटर, तो ये है जी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन कितनी है, रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए बात। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। ठीक है, लेंथ इसकी पूरे टॉय की टोटल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। समझ गए। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन की हाइट गिवन है 2, यानी इस कोन की भी हाइट है 2, इस कोन की भी हाइट है 2। तो लिख लीजिए इसको, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालनी है आपने। ठीक है, अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल टू बी नियरली द सेम, अज्यूम करना आउटर और इनरली जो है सेम, मतलब वॉल्यूम निकालनी है, ज्यादा कुछ इसमें पंगे में नहीं पड़ना। तो दो कोण है, दो तो कोण की फॉर्मूला मैं आपको पिछले भी सम में बता चुका हूँ, 1/3 पाई r स्क्वायर एच है, दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर एच होता है। चेक करते हैं कि हमारे पास सारी है चीजें। तो देखिए रेडियस कितनी है, रेडियस तो है सेम। हाइट कोन की हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर की हाइट नहीं है हमारे पास, इसकी रेडियस रेडियस है। तो सिलेंडर की हाइट देखिए कैसे निकाल लेंगे हम। टोटल हाइट कितनी है इसकी, सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए टोटल हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको गिवन है टोटल हाइट, टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर। ये दो टोटल कितनी हो गई, 4, तो 12 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8। ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, ये वाला भी घटा दो, कौन से वाले, ये वाली हाइट भी हमने घटा दी जो इस कोण की है, इस कोण की भी हाइट हमने घटा दी, दोनों कोणों की घटा दी। टोटल 12 में से, कितने में से, टोटल 12 में से, तो 12 - 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आप बोलोगे जी नहीं। तो अब क्या करना, वॉल्यूम निकालनी है ना, तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल, वॉल्यूम ऑफ शेप, वॉल्यूम ऑफ शेप क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टू कौन से नहीं, 2 × 1/3 पाई r स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पर आप h1 लिख लीजिए, तो कोन की हाइट को इसको h2 लिख लीजिए। रेडियस सेम है, रेडियस हम सेम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाई। कॉमन ले लीजिए इसमें, देखिए पाई r स्क्वायर, इसमें भी पाई r स्क्वायर, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 2/3 h1 प्लस h2, यही बचेगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू आपने 22/7 ही रखनी है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7, आपको गिवन नहीं है और कुछ। ठीक है, तो 22/7 रख लीजिए। रेडियस कितनी है, रेडियस, तो रेडियस है आपकी, चेक कर देते हैं दोबारा, रेडियस गिवन है 3/2, कितनी है, 3/2। कितनी रेडियस है जी, 3/2, यहाँ पर भी 3/2। ठीक है, 2/3। ये हाइट किसकी है, कोन की, जो कि 2 है मेरे पास। ये हाइट सिलेंडर की है, जो कितनी है मेरे पास, 12 में से 4 गया 8 आई ना। चलिए जी, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 और कुछ नहीं कटता, 7 दूनी 14, 11 × 3 = 33, 33 × 3 = 66, तो 66/14। ठीक है, वैसे 2 पे कट जाएगा ये, 11 × 3 = 33, 3 × 99, 99 होगा, सॉरी। 11 × 3 = 33, 33 × 3 = 99 और 7 × 2 = 14। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 8, ऐसे कुछ है ये, तो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम, तो 4 एज इट इज, और 3 की 1 से डिवाइड करेंगे, 3 8 × 3 = 24, 24 और 4 28, क्या आ जाएगा, 28/3। ठीक है, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 33 2 = 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। बोलिए बात समझ में आई, आप बोलोगे जी बिल्कुल आ गई अच्छे से, 67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गई। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, अच्छे सम को इसको देखिएगा। ठीक है, इससे पहले फोर्थ सम हम करते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा फोर्थ को हम करते हैं। देखिए देखिए, एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो किससे बना हुआ है, लकड़ी से, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन,
लेकिन 4 कोनिकल डिप्रेशन है टू होल्ड पेन, जिसमें पेन रखे जाते हैं। कोनिकल डिप्रेशन है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो आप, 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐसे इसमें पेन रखा जाएगा ना, ये अंदर जो है ये कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, जो क्यूबॉइड के डायमेंशन है 15 10 और 3.5, यानी ये लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो लिख लीजिए इसको सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितना है प्यारे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, रेडियस जो डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी ये 4 कोण जो है आपके पास ये वाले, इनकी डिप्रेशन है, मतलब रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ कोण लिख लीजिए सीधा, कितनी गिवन है जी, 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, यानी हाइट मान लो या डेप्थ मान लो एक ही बात है। डेप्थ, डेप्थ ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बतानी वुड की, तो समझिए एंटायर स्टैंड की समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरा क्या है मेरे पास, ये पूरा क्यूबॉइड है जी, ठीक है, पूरा क्यूबॉइड है। अगर आप कोनिकल डिप्रेशन को हटा दो तो ये पूरा क्यूबॉइड है, ठीक है। लेकिन कोनिकल डिप्रेशन को हम हटा तो नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, अगर पूरे की वॉल्यूम निकालनी है तो क्यूबिकल डिप्रेशन हमें माइनस करना पड़ेगा। ये क्यूबॉइड में से 1 2 3 4 क्यूबिकल मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली जगह है ना, ये एम्प्टी स्पेस है, तभी तो पेन इसमें फिट हुआ, तभी तो पेन इसमें फिट हुआ है। ऐसे अगर ये खाली ना होता तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर ये खाली है यहाँ से तो 4 कोण हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। अब उसके लिए हमें चेक करना है कि हमारे पास सारी जो वैल्यूज है वो गिवन है। सबसे पहले चेक करते हैं क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबॉइड की क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है जी, सारी चीजें हैं। कोण के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस है, हाइट भी है, रेडियस है हाइट यानी डेप्थ एक ही बात है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। क्यूबॉइड यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखो और आपको फॉर्मूला याद हो जाए जैसे मेरे को याद है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है जी, 15 10 3.5, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, ये है 1/3। 4 कोन्स है, 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है जी 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। हाइट कितनी है 1.5। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए पॉइंट का नीचे लग गया 10, 3.5 का पॉइंट का नीचे लग गया 10, 10 से 10, 15 की 35 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 पंजे 75 और 7 15 तिये 45 और 7 कितना आएगा 52, 525 माइनस। अब जी क्या करना है, देखिए चेक करते हैं। पॉइंट का 5 का भी पॉइंट का नीचे 10 लगा लीजिए, इस 5 का भी पॉइंट का 10 लगा लीजिए, इस 1.4 का भी पॉइंट का नीचे 10 लगा लीजिए, देख लीजिए कितना कटता है, काट दो, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 5 जा 10 और 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ठीक है। वैसे ये 4 पे ये 10 भी कट जाएगा ये वाला 4, बट हम नहीं काटते क्योंकि पॉइंटों में तो फिर भी आएगा, फिर भी तो क्या करते हैं 4 इंटू 11 44, ठीक है। 4 इंटू 11 44 हो गया। नीचे क्या बचा 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 कितना बचा 30 बचा मेरे पास, यस या नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल 30 बचा, ठीक है। देख लीजिए 4 इंटू 11 44, ये बाकी कट चुका है सब कुछ, और नीचे बचा 10 और 3 30। अब इसको पॉइंटों पे काट दीजिए, देखिए 30 और 44 की पॉइंटों पे अगर हम भाग करें तो 30 से कम 30 कितने बचेंगे 14, पॉइंट लगा के जीरो, कितने में जाएगा लगभग लगभग 4 पे जाएगा, 3 चौके 12 यानी 120, 1.4 यानी 525 माइनस 1.4 माइनस करेंगे 525.0 1.4, 10 में 4 गए 6, 4 में से गया 3, यहाँ पर क्या बचेगा 523.6, 523.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट जरूर लिखनी है, मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ एक ही बात, यूनिट, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। यूनिट आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है लिखे बगैर, अगर आपको प्रॉपर नंबर चाहिए तो, ठीक है। समझ गए बात, चलिए आगे चलें अगले सम की तरफ। नेक्स्ट सम देखिए,
क्या मेरे को ये कहता है? ठीक है, हाँ चलो ठीक है। थर्ड सम को करते हैं जी। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन घबराना नहीं, सारी कैलकुलेशन खुद करके देखनी है, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आपने करना है। एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। 30% शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन में, ये गुलाब जामुन मान लेते हैं। इसमें जो जो सॉलिड पार्ट है, देखो दो चीजों से बनता है ना ये गुलाब जामुन कुछ ऐसा, ये इसी को ले लेते हैं, मेरे से तो बढ़ेगा नहीं भाई। ठीक है, इसी को समझते हैं। देखिए ये गुलाब जामुन है, ये मेरे पास एक गुलाब जामुन है। इसमें जो है 30% तो है जी बखर, अगर अपनी देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो 30% बखर, और 70% जिससे ये बनता है पनीर वगैरह या फिर मैदा, जो भी जोड़ लीजिए, सॉलिड पार्ट जो है इसका। ठीक है, क्या है जी, 30% तो ये है तरल पार्ट यानी सिरप, चाशनी। 70% है सॉलिड पार्ट, मैदा या पनीर जिससे भी बना होगा, वट। तो ऑफ इट्स वॉल्यूम फाइंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली निकालना कितनी सिरप पाई जाएगी 45 गुलाब जामुन में, कितने गुलाब जामुन में। तो देखो, अगर एक रसगुल्ले का वजन 10 ग्राम है मान के चलो, ठीक है, तो उसमें 3 ग्राम तो जी चाशनी है पानी, और 7 ग्राम है उसमें अपना ये सॉलिड पार्ट, मावा, जिससे बनते हैं रसगुल्ले गुलाब जामुन, मैदा या फिर पनीर। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो आपने 45 का बताना है, यानी 45 की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। समझ गए? अब गुलाब जामुन पे आते हैं। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब ये थोड़ी काम की चीज है, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। एक गुलाब जामुन जो है वो जो बना हुआ है उसमें एक तो है सिलेंडर, दो है हेमिस्फीयर। यानी वॉल्यूम हमने किस किस की निकालनी है? हेमिस्फीयर की, जो कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। दो हेमिस्फीयर है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। चेक कीजिए क्या हमारे पास सारी चीजें हैं, जो जो चीजें हैं लिखना चालू करते हैं। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है भाई ये। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर, डायमीटर कितनी है इसकी? देखो डायमीटर तो दोनों की सेम होगी। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर सिलेंडर की भी सेम होगी और हेमिस्फीयर की भी सेम होगी। तो डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन ही लिख लेते हैं, कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी गुलाब जामुन? आधी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 1.4 हो जाएगी। किसकी? गुलाब जामुन की। क्या सिलेंडर की भी लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की भी सेम हो जाएगी, और रेडियस जो होगी वो हेमिस्फीयर की भी सेम हो जाएगी। बोलिए जय श्री राम। 1.4। ठीक है, सेम हो जाएगी। हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका, एक तो हेमिस्फीयर का, एक इसका। अब रेडियस तो सेम है, चलो रेडियस तो हमें पता चल चुकी है, लेकिन हाइट सिलेंडर की हमारे पास हाइट नहीं आई अभी तक। कोई बात नहीं, कि नहीं आई तो निकाल लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए टोटल जो है, जो गुलाब जामुन है मेरे पास कुछ ऐसे, टोटल है इसकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अगर इसमें से मैं दोनों हेमिस्फीयर की घटा दूं, क्या घटा दूं? रेडियस तो आ जाएगी। तो दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी? एक की 1.4, दूसरे की 1.4। एक की 1.4, दूसरे की भी 1.4, दोनों को घटा दीजिए। 5 में से 1.4 घटा दीजिए, कितना आएगा? 2.8। 5 - 2.8, 5 - 2.8 घटाओगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 2.2 सेंटीमीटर। बोलिए आया समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल, 2 पॉइंट कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकालते हैं, 45 की निकालनी, लेकिन पहले एक की निकालते हैं, फिर 45 में से चाशनी अलग करनी है, बहुत सारे खड़े हैं, पहले निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, देखिए क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, दो हेमिस्फीयर 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। यही है? आप कहोगे जी बिल्कुल यही है। तो इसको कीजिए सोल्व। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 तो नहीं रखनी, नहीं 22/7 ही रखनी है। तो पाई की वैल्यू 22, या कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन। पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? एच प्लस में 4/3 आर, पाई यानी 22/7, रेडियस यानी 1.4 इंटू 1.4, हाइट यानी 2.2 प्लस 4/3, रेडियस यानी 1.4,
1.4। ठीक है, 7 से इसको काटिए 0.2 पे आएगा। ठीक है, बाकी कुछ काटिए मत, बाकी पॉइंटों पे आपने करना ही पड़ेगा भाई। चलो, कब तक बचोगे? 22 की 2 से मल्टी, या फिर एक काम करो, आप इसको लिख लीजिए, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44, यानी 4.4 आएगा। इंटू 1.4 है तो एज इट इज रखिए। ठीक है, 2.2 एज इट इज, प्लस 3 इंटू 1.4 की 3 से डिवाइड करनी है, अभी मत कीजिए, तो 14 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 की किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4 से। ठीक है, तो 14 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की 4 से, 4 4 जा 16, 1 4 4 1 जा 4 और 1 5 56, यानी 5.6 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3, समझ गए? 4.4 इंटू 1.4, तो जी इसको काट सकते हैं क्या हम? आप बोलोगे नहीं नहीं काट सकते, तो काम कीजिए फिर, एल्शियम ले लें। एल्शियम ले लेते हैं, चलो 3 एल्शियम, 3 की 2.2 से करेंगे 6.6, 5.6, तो 6.6 और 5.6 कितना आ जाएगा? 4.4, 1.4, 6.6 की 5.6 से करेंगे कितना आएगा? 6 और 6 12, और ये भी 6 और 6 12, 12.2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये मेरे पास है एक गुलाब जामुन का, तो 45 का निकालना है, तो 45 की इससे करनी पड़ेगी गुना, यानी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 मल्टीप्लाई 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। ठीक है, समझ गए? अब 30% में निकालो, देखो 45 गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 30/100 भी कर दो भाई। ठीक है, ये फिर आप ऐसे लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप, शुगर सिरप या फिर सिरप, शुगर सिरप कंटेन बाय गुलाब जामुन, सभी लिख दीजिए। अब जो कटेगा कट जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ओके, और जी एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और कुछ? हाँ, और कुछ भी कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, क्या क्या बचा पहले इसको लिखते हैं। 3 इंटू, यहाँ से 3 बचा, 4.4 इंटू 1.5 इंटू 6.1। अब ये मल्टीप्लाई आपने इसकी करनी है, और मल्टीप्लाई करके आंसर आपने बताना है कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है, लगभग लगभग 338.17 के करीब आएगी। ठीक है, तो उसको 3338 आपने लिख लेना है। चलो, मेरी ये आई, आपने बताना है क्या ये मेरी जो कैलकुलेशन आई ठीक है गलत है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ठीक आई तो बताना है, गलत आई तो भी बताना है कि जी आपने गलत किया था, सही आपने बताना है। ठीक है साथी, तो कैसा लगा आज का लेक्चर? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले लेक्चर में मतलब इस पूरी एक्सरसाइज को, इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अपने बहुत ही कम चैप्टर रहते हैं, क्लास 10th के बच्चों, काफ़ी अच्छा हमारा सिलेबस चल रहा है। ठीक है, मैं आपको पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 11वां और 12वां, मतलब 12वां खत्म होने वाला है। इतने चैप्टर मैं करा चुका हूँ, इसी चैनल पर है, अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। तो जिस जिस बच्चे ने अपने चैप्टर जो जो भी उसके बैकलॉग बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, और फिर इन सब के बाद हम वन शॉट करेंगे। ठीक है, वन शॉट के बाद 15 से 20 प्रैक्टिस सेट कम से कम, जो आपके स्कोर को काफी अच्छा बूस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मान के चलो 80 आउट ऑफ 80 का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपने मेरे हिसाब से चलना है, आपने मेरा साथ देना है, मैं आपको कंटेंट दूंगा, बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन करना आपको यह प्यारे बच्चों। ठीक है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो ठीक है साथी, रिवाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।